महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों ने तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ही था, महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं रही थी। महिलाओं के उत्थान और सामाजिक भागीदारी जो है वो काफ़ी बुलंदियों पर रही है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर महिलाओं के साझेदारी की बात करें तो हमारे भारत की खूबसूरती और जो सुंदरता है महिलाओं के बिना अधूरी रह जाती है। दर्शकों, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम की जब हम बात करते हैं तो बिहार की महिलाओं ने भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिनमें तारा रानी श्रीवास्तव और तारकेश्वरी सिन्हा का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी योगदान दिया है। हालांकि मौजूदा वक्त की बात करें तो बिहार की महिलाओं की जो सामाजिक भागीदारी है वो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलती है। नमस्कार दर्शकों, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का हमारे आज के ख़ास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आपको बता दें कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे आज के ख़ास कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव में, जो कि पिछले 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अनुभव और योगदान दिया है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं रितेश कुमार सिंह जी की। रितेश कुमार सिंह जी, आपका हमारे आज के कार्यक्रम अमृत महोत्सव में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी नमस्कार। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में और हमारे बिहार के जो भी स्वतंत्रता सेनानी महिलाएं हैं उनके बारे में। तो आइए हम सबसे पहले आपसे जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में जो महिलाओं की जो भागीदारी रही है वो किस तरह की रही है, उसके बारे में आप दर्शकों को क्या कहेंगे, बताइए। आज हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर। हम लोगों को या आने वाली पीढ़ी को या अभी की पीढ़ी को इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि आज जिस आज़ाद हिंदुस्तान में हम लोग सांस ले रहे हैं ये कोई आसानी से नहीं मिला है। ये सबको पता है कि हम लोग करीब 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे और अंग्रेज़ी सत्ता से, अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद होने के लिए हमारे पुरखों ने आत्मोत्सर्ग किया है। जैसा कि सवाल है कि इस स्वतंत्रता संग्राम में सिर्फ पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और राष्ट्रीय स्तर पे भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो हमारा बिहार भी उससे कम पीछे नहीं रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे रानी 1857 के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद भीखाजी कामा और सुचित्रा कृपलानी, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन बिहार की महिलाएं भी कम पीछे नहीं रही हैं। यहाँ तक इतिहास तो ये बताता है कि जब 1942 की क्रांति हुई थी उस समय तुलनात्मक अध्ययन अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में करेंगे तो अधिकांश संख्या बिहार के महिलाओं की ही था। आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर अगर रानी लक्ष्मीबाई है, नानाजी की दत्तक पुत्री मैना देवी है, सुचित्रा कृपलानी है, तो बिहार की महिलाएं भी कम पीछे नहीं रही है। आपको एक बात बता दूं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम में भी भोजपुर की करमन बाई, धर्मन बाई के योगदान को कौन भुला सकता है। आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि गुलाबी बाई आरा की एक नर्तक थी जो कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह के
कदम से कदम मिलाकर चलती थी। कहा तो ये जाता है कि उनकी मृत्यु भी अंग्रेज की गोली लगने से हुई है, और वो उस समय गोली लगने से हुई है जब वो गोली, अंग्रेज़ों की गोली कुंवर सिंह पे आ रहा था। वो आगे बढ़कर गोली खुद सीने पर ले ली। बाद में खुद कुंवर सिंह ने उनके नाम पर आरा में एक मस्जिद भी बनवाया। 1857 के बाद की जो स्थिति है, जब कांग्रेस अधिवेशन में, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उस पर भी बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। महिलाओं का ज़्यादातर झुकाव 1917 में जब गांधी जी बिहार आए, उसके बाद गांधी जी के आह्वान पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर, या तो यूँ कहे कि हर घर से महिलाओं ने निकलकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। बिहार की महिलाओं में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में प्रभावती देवी, रामदुलारी सिन्हा, तारकेश्वरी सिन्हा, तारा रानी श्रीवास्तव, गौरी दास, इन सभी, अमीना बेगम, इन सभी का नाम उल्लेखनीय है। यहाँ ऐसे ऐसे महिला क्रांतिकारी हुई है और उन लोगों ने ऐसा ऐसा योगदान दिया है जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तारा रानी श्रीवास्तव के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। पहले उनके पति फुलेना बाबू भी क्रांतिकारी थे, और ये जब शादी करके आई थी ना, ये जब शादी करके आई थी और अपने सास से जब आशीर्वाद लेने गई, तो इनकी सास ने इनको कहा कि बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, तुम लोग व्रत लो कि तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे जब तक कि देश आज़ाद न हो जाए। और ये दंपति फुलेना बाबू और तारानंद श्रीवास्तव आजीवन इस व्रत को कायम रखे। इनके बारे में कहा जाता है, जब झंडा फहराने गई थी 1942 में, इनके सामने इनके पति को गोली लगी और वो मृत्यु के शिकार हुए। इसके सामने ही इनके बाबा और माँ अंग्रेज़ों की गोली से मृत्यु हुई, लेकिन उसके बावजूद तारानंद श्रीवास्तव ने उस थाना पे झंडा फहरा के ही दम लिया। जी रितेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस आज़ादी से अभी हम जी रहे हैं, उसके पीछे पता नहीं कितने पुरुषों और महिलाओं ने अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी भागीदारी निभाई है, जिसमें बिहार की महिलाओं ने भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो जो मेरा अगला प्रश्न है आपसे, वो मैं जानना चाहूँगी कि हमारा जो बिहार है वो साधन संपन्न राज्य तो है नहीं, फिर भी यहाँ की जो घरेलू महिलाएं हैं उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी संस्कृति ही रही है, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे भारत की संस्कृति में महिलाएं सहधर्मिणी, अर्धांगिनी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपका ये प्रश्न कि हम साधन संपन्न नहीं होने के बावजूद भी हमारी महिलाएं कैसे इस आंदोलन में भाग ली, तो आप ये कह सकते हैं सहधर्मिणी, अर्धांगिनी, और हमारे यहाँ नारी शक्ति के रूप में पूजी जाती है महिलाएं। तो बिना महिलाओं के योगदान का तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो साधन क्या, संपन्नता क्या, इनको तो साथ देना है, हर घर से निकलकर साथ देना था। इनका कर्तव्य भी है कि हम देश, अपने परिवार की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग देंगे। ये हमारा इतिहास रहा है, ये हमारा पौराणिक बातें भी रही है। इसलिए ये चीज़ें यहाँ मायने नहीं रखती है। हम तो ये कहते हैं कि इन महिलाओं के कारण ही जो यहाँ के इतने पुरुषों ने अपना आत्मोत्सर्ग किया, आज़ादी की बलि वेदी पर अपने आप को कुर्बान किया, इसके पीछे भी नारी शक्ति थी। नहीं तो एक छोटी सी बात आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर घर में आपको रोक टोक होगा, अगर महिलाएं नहीं चाहेगी, तो क्या कोई पुरुष बड़ा काम कर सकता है? वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। छोटी मोटी बातें हो या बड़ी बातें हो, बिना महिलाओं के सहयोग से तो हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार का पहचान है कि हमारे यहाँ की महिलाएं साधन को दरकिनार करते हुए आज़ादी की लड़ाई में स्वयं तो आई ही, और अपने साथ साथ अपने पतियों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को भी प्रेरित की कि आप देश को आज़ाद करने के लिए जितनी भी आहुति देना पड़े, अपने को सर्वस्व न्यौछावर कर दो। जी बिल्कुल, नारी एक शक्ति है, नारी खुद ही एक शक्ति का प्रतीक है। तो नारी के योगदान के बिना जब हम आज़ादी की बात करें तो आज़ादी कभी संभव ही नहीं था।
तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बिहार की महिलाएं हैं उनका जो तुलनात्मक योगदान रहा है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान का वो पंक्ति, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, काशी और मद्रा के संत क्या धूम मचाई थी। इस पंक्तियों से प्रभावित होकर पूरे राष्ट्र की महिलाओं ने अपना जीवन उत्सर्ग करने को ठान लिया था। जहां राष्ट्रीय स्तर पे सुचेता कृपलानी, दुर्गा भाभी, कानपुर की नर्तकी अजीमन बाई, बेगम हजरत महल, सरला देवी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी का नाम आप ले सकते हैं, तो वहाँ बिहार कहाँ कम पीछे रहने वाला था। प्रभावती देवी, भगवती देवी, राम दुलारी सिन्हा, विंध्यवासिनी देवी हो या गौरी दास हो या तारा रानी श्रीवास्तव हो, बहुरिया राम स्वरूपा देवी हो, कुसुम देवी हो, कोई पीछे रहने वाली नहीं थी। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानी किसी कीमत पे, वैसे ये तुलनात्मक बातें हैं नहीं, सबों के दिल में, सबों के हृदय में, सबों के दिमाग में एक ही बात थी कि हमें अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त होना है। लेकिन जब आपका सवाल था कि तुलनात्मक अध्ययन, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बिहार की महिलाओं का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी प्रदेश से कम नहीं था। यहाँ तक ये कहे कि 1942 के आंदोलन में तो तुलनात्मक रूप से बिहार की महिला ज़्यादातर रूप से, उग्र रूप से और पूरे जोशो खरोश से उस अगस्त क्रांति में शामिल थी। 1917 में गांधी जी के आह्वान पे बिहार के छात्रों के साथ साथ छात्राओं ने बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज छोड़ा था। सारण जिले के दिघवारा प्रखंड में एक गांव है मलखाचक, और मलखाचक का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है। आप राम विनोद सिंह को जानते होंगे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और मलखाचक एक तरह से क्रांतिकारियों का और स्वतंत्रता सेनानियों का अड्डा था। आप ये कह सकते थे कि वह नरम दल और गरम दल दोनों का संगम स्थान था, और मलखाचक के आसपास के गांव के लड़के और उसके साथ लड़कियां भी वहां उस क्रांतिकारियों के साथ, उस स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। राम विनोद सिंह की बेटी राम विनोद सिंह 1942 के अगस्त क्रांति में जब राम विनोद सिंह के घर को डायनामाइट से उड़ा दिया गया था, तो उनकी 2 अल्पवयस्क बेटियां शारदा और सरस्वती ने मढ़ौरा थाना पे जाके झंडा फहराया था, जिसके एवज में शारदा को 14 वर्ष का और सरस्वती को 11 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ था। 1930 में नमक आंदोलन के समय छपरा की बहुरिया राम स्वरूपा देवी का नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। अपने पति हरमाधव सिंह के गिरफ्तारी के बाद ये गांव-गांव घूमकर अंग्रेज़ों के खिलाफ महिलाओं को जागृत करने लगे। ये कहा करती थी, जब परिवार और देश पर संकट हो तो महिलाओं को घर में नहीं रहना चाहिए। ये अपने इलाके में काफ़ी लोकप्रिय हो गए, अंग्रेजी सरकार के आंखों का कांटा बन गई। 1942 में मढ़ौरा थाना में जब ये भारतीय तिरंगा फहराने गई थी, तो इधर अंग्रेज के सैनिक गोली लेके खड़ा थे, और दनादन जब इन पे गोलियों की बौछार की तो भी ये डटी रही। लेकिन उसी अंग्रेज की गोली से अचानक एक पेड़ की डाली नीचे टूट गई। भीड़ को लगा कि उनकी बहुरिया राम स्वरूपा देवी घायल हो गई है या मृत्यु को प्राप्त की है। वहाँ भीड़ इतनी क्रुद्ध हो गई कि उन लोगों ने कुछ नहीं देखा, 7 अंग्रेज सिपाहियों को पीटते पीटते मार डाला। अंत में ये वहाँ से फरार हो गई और आज़ादी तक वो मिली नहीं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी बिल्कुल, सुभद्रा जी के इन पंक्तियों ने पता नहीं कितनी महिलाओं को हमारे देश के आज़ादी के प्रति प्रेरित किया है, उन्हें इंस्पायर किया है। बिहार के बहुत से प्रमुख राजनेताओं परिवार से बहुत सी महिलाओं ने इस स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये सच है कि बहुत सारे महिला स्वतंत्रता सेनानी में कहीं न कहीं किसी न किसी का परिवार के पति हो, भाई हो, पिता हो,
आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। हम उनको जानते भी हैं, चाहे प्रभावती जी के साथ जयप्रकाश जी हो, भगवती देवी राजेंद्र बाबू की बहन हो, लीला देवी दीपनारायण जी की पत्नी हो, तारारानी श्रीवास्तव फुलेना श्रीवास्तव जी की पत्नी हो, लेकिन ये कहकर इनका योगदान छोटा कर सकते हैं। ये कहना ज़्यादा उचित रहेगा कि ये लोग प्रेरणा स्रोत थे एक दूसरे के, और अगर घर की महिलाएं अगर क्रांति के लिए उत्सुक, जागरूक या सचेत रहती है तो घर के पुरुषों को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपके प्रश्न के मुताबिक क्या क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार की महिलाएं ही आई? तो नहीं। ये सच है कि इन लोग किसी न किसी के संपर्क में रहे तो आम जनों के बीच ये लोग लोकप्रिय हुए, आम जनों के बीच लोगों ने इनको जाना। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके न पति, न भाई, न बेटा कोई क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी था, बल्कि ये खुद महिलाएं आगे चलकर, आगे बढ़कर अपने परिवार का मार्गदर्शन किया। बहुत तो गुप्त रूप से विभिन्न प्रकार से। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे कवि थे, बहुत सारे ऐसे कवित्री थे, बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी के आह्वान पे वैशाली जिले के घटारो गांव में कि बिंदा देवी, सुनीता देवी, सत्यभामा देवी के योगदान तो ऐसा था, और उस समय गांधी जी जेल में थे। जब इन महिलाओं के कारनामे उनको पता चला, इन महिलाओं का योगदान जब उनको पता चला, तो उन्होंने जेल से ही पत्र लिखा कि मैं जेल से जब छूटूंगा तो इन महिलाओं से मिलने स्वयं आऊँगा। और वो इन महिलाओं से, इन घटारों की उस घरेलू महिलाओं से मिलने के लिए, उनके योगदान के लिए वो खुद मिलने के लिए आए। इन्हीं महिलाओं से मिलकर, घटारों की घरेलू महिलाओं से मिलकर, और उसके बाद गांधी जी ने कहा था कि महिलाएं जब शुद्ध और पवित्र मन से किसी कार्य में भाग लेती है तो वो पहाड़ को भी हिला देती है। 1931 में जब शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी, तो शाहाबाद की कुसुम देवी ने शाहाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तरुणों से कहा था कि तुम्हारे उम्र के नौजवान फांसी पर चढ़ रहे हैं और तुम घर में दुबके हुए हो। और उनके आह्वान पे बहुत सारे युवाओं ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने का प्रण किया था। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी आज़ादी के मामले में हर तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन अगर हम बिहार के स्वतंत्रता की बात करें तो इसको गति किस तरह से मिली महिलाओं के होने पर, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। आप अच्छी तरह जानते हैं, एक छोटी सी बात को ध्यान में रखें कि अगर आप परिवार में हैं और आप सिर्फ अकेले कोई काम को कर रहे हैं तो आपके मन में 10 तरह की दुविधा होगी कि मैं आज आज़ादी की लड़ाई में हूँ, खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का कौन होगा, क्या सोचते होंगे परिवार के लोग, मैं अपने परिवार का दायित्व नहीं निभा पा रहा हूँ, मेरे घर की महिलाएं, बच्चों का मेरे ऊपर जवाबदारी है। इस तरह का अपराध बोध किसी भी पुरुष को हो सकता है। लेकिन महिलाओं का अगर साथ मिला, किसी भी आप पेशा में हो, किसी भी आप व्यवसाय में हो, कोई भी काम में हो, अगर घर की महिलाओं को आपको साथ मिलता है तो सबसे पहले आप इस दुविधा से दूर हो जाते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इससे परिवार पर क्या बुरा असर या अच्छा असर पड़ेगा। इस दुविधा से आप मुक्त हो जाते हैं। और जब व्यक्ति दुविधा मुक्त होगा तो उस काम को और भी लगन और निष्ठा से करेगा। तो ठीक उसी तरह महिलाओं के क्रांति में आने से, महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से घर के पुरुषों के दिमाग में ये बात बैठ गया कि हम सभी आज़ादी के दीवाने हैं और सभी का एक ही उद्देश्य है कि गुलामी की जंजीर को तोड़ना। और उसके बाद अपनी दुगनी शक्ति से पुरुषों ने भी, घर की महिलाओं को आगे आते देख पुरुषों ने भी आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और बिना दुविधा के साथ। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के सभी जनता के दिल में हमारे देश के प्रति सम्मान, प्रेम और गौरव भरने के लिए 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही ज़रूरी और प्रासंगिक भी है कि आज 75वें वर्ष आज़ादी के पूरे होने पर हम भारत के लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
इसी बहाने कम से कम हम अपने पुरखों को याद तो कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे देश को आज़ाद कराने में एक दो नहीं या एक दो संस्था नहीं, लाखों लोगों की कुर्बानी, लाखों लोगों का त्याग हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों ने अपना दिया है। अब भी इसी बहाने कम से कम हम लोग फिर से अपने पुरखों को याद तो कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनका नाम सब जानते हैं, चाहे नेताजी हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, आज़ाद जी हो, राजेंद्र बाबू हो, फुलेना बाबू हो, रामदुलारी सिन्हा हो, या बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम तो जानते हैं। इस अमृत महोत्सव के बहाने कम से कम हम लोग अनसंग हीरो का मतलब है जिसको हम लोग नहीं जाने और जिन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी दी, ऐसे लोगों को भी खोजा जा रहा है। तरह तरह के रिसर्च हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, सरकारी स्तर से हो रहे हैं, गैर सरकारी स्तर से हो रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर से लोग ऐसे दीवानों को याद कर रहे हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ मुंगेर जिला का। मुंगेर जिला के आज़ादी के समय में मुंगेर जिला के महिलाओं का भी बहुत योगदान रहा। मुंगेर जिला में एक स्थान है तारापुर की एक घटना है। अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी भीड़ थी जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा था, और अंग्रेज़ों के जो पुलिस थे उस महिलाओं को इस उपस्थिति देखते हुए उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तब अंग्रेज़ों को जिला से दूसरी फौज को बुलाना पड़ा और उसने गोली चलाई थी, जिसमें 40 से 50 लोगों की मृत्यु तो घटना स्थल पे हो गई थी, जिसमें अधिकतर महिलाएं थी, जिसमें क्रांतिकारी भूटो गोप की पुत्री धतरी देवी और थेथरी देवी प्रमुख थी। उस समय 1942 के क्रांति में बिहार के सभी जिलों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने अपना योगदान दिया था। गया की प्यारी देवी, दानापुर की राम प्यारी देवी को कौन भुला सकता है। इसी तरह का बिहार के कई जिलों, हर जिले, हर ब्लॉक, हर अनुमंडल से महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। आज पूरे भारतवर्ष में 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस पर आप पूरे भारतवासियों को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इसे संदेश नहीं देना चाहूँगा, मैं कहूँगा संकल्प लेने के लिए। आज हम सभी भारतवर्षी, चाहे पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, संकल्प लेना चाहिए हम सबों को कि जो आज़ाद भारत में हम आज सांस ले रहे हैं, हमारे पुरखों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, बलिदान है। बहुत सारे ऐसे शूरवीर हुए हैं जिन्होंने अपनी युवावस्था में ही अपने प्राणों की आहुति दी है। महिलाएं अपने बेटे को खोया है, युवती अपने पतियों को खोया है। तो हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में, उन पुरखों को याद करते हुए कि हम आने वाली पीढ़ी को आज़ाद भारत ही देंगे, वो भी सुदृढ़, समृद्ध, आज़ाद भारत। किसी ने खूब लिखा है कि शहर का तब्दील होना, शाद होना और उदास, रौनकें जितनी भी यहाँ है औरतों के दम से है। रौनकें जितनी भी यहाँ हैं औरतों के दम से ही है। रितेश कुमार जी, आपका हमारे आज के ख़ास कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को विदा दीजिए। नमस्कार।